अभी तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। इराक से भारत के 2 टैंकर, सुपर टैंकर, बड़े वाले टैंकर तेल खरीद के भारत ला रहे थे। रास्ते में ईरानियन नेवी ने दोनों टैंकरों को वार्न किया और दोनों टैंकर पर हमला कर दिया, गोलियां चला दी। और खबर यह है कि तीसरा टैंकर भी था, लेकिन वो भारत का नहीं। 2 इंडियन सुपर टैंकर पर रिपोर्ट ये देखिए, ये समुद्र देखिए, जग अर्नब और दूसरा था सनमर हेराल्ड। भाई इन पर हमला कर दिया, फिर ये वापस मुड़े। सनमर हेराल्ड ने जो टैंकर था हमारा, उसने कर दिया है। बहरहाल भारत भड़क गया है। ये देखिए आजाद, ये देखिए तस्वीर, भारत ने ईरान के एम्बेसडर को समन किया था, काफी सख्त नाराजगी जताई है, सवाल किए हैं कि भाई क्यों हम पर हमला किया है, कई तरह के सवाल थे। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार इतना दम तो रखती होगी कि ईरान पर हमला कर दे। मैं इतना मोदी पर भरोसा करता हूं कि मोदी जी बहुत जल्द सख्त बयान देंगे, बहुत तगड़ा बयान देंगे, जिससे दुनिया को पता चलेगा कि अमेरिका इजराइल कुछ नहीं है, असली अगर कोई है तो वो मोदी सरकार है जो ईरान को रोक सकती है। आजाद, मैं आपको बता दूं कि हो ना हो मेजर गौरव आर्या का यह वीडियो, जिसमें वो इजराइल को अपना सगा भाई बता रहा है और इजराइल को कह रहा है कि लेबनान और गज्जा पर बमबारी करो, 50-50, 100-100 बमबारी करो, क्योंकि ईरान हैदराबाद काउंसलेट ने यह वीडियो रिट्वीट किया था। हालांकि इस हराम के पिल्ले ने दोबारा से काउंटर वीडियो बनाया और उसने जो भी आज तक ईरान को गाली बकी, ईरान के विदेश मंत्री को सुअर कहा और इस जंग में इसने बहुत सारी बातें ईरान को कही, उसकी जस्टिफिकेशन दी है। और भारत के तमाम जागरूक लोगों ने कमेंट सेक्शन उसकी औकात दिखाते हुए भरा है। मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो जंग छोड़कर भाग गया था मेजर, लंगड़ी टांग का बहाना करके, मेरे दोस्तों मोदी सरकार को अब मेजर गौरव आर्या को सबसे आगे भेजना चाहिए। टैंकर की नोक पर इसे बांधा जाए और वो टैंकर फिर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारा जाए। तो जो भी चीज सामने से आए वो मेजर गौरव आर्या के समझ लो पिछवाड़े में घुस दिखाकर। डोनाल्ड ट्रंप के पास है ही क्या? हम इसको सरेंडर के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके अंदर अभी नया ट्विस्ट आ गया है। आईआरजीसी ने बड़ी ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो इंडियन शिप्स हैं उसको अटैक किया जाए। ईरान इंडियन शिप्स को अटैक करने वाला है, ऐसा क्यों? वो भी ईरान जिसको भारत ने अब तक पूरा सपोर्ट किया। आप सोच के देखिए, ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे कौन सकता है? क्या ईरान देगा, या एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे कंट्री के टेररिस्ट को बोलेगी कि भारत को अटैक किया जाए? कौन सा कंट्री है जो ऐसा काम कर सकता है? वो है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री। और वो आईआरजीसी जो इस्लामिक राक्षस हैं उनको बोलता है कि भारत की शिप्स को अटैक किया जाए, एंड इट वर्कड। इंडियन शिप्स को अटैक किया गया, ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, आईआरजीसी की तरफ से। जो पीस टॉक्स हैं दोबारा से टूट गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो गया है। मैं आपको डिटेलिंग बिग इज बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट आईआरजीसी, नॉट अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट आईआरजीसी। और मोदी जी को जो धोखा दिया गया है उसका बदला अब लिया जाएगा और बड़े लेवल पर वो लिया जाएगा। अब हुआ क्या है और अब आगे जाके क्या होगा ये भी आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि संडे है, वीकेंड को ही जनरली अमेरिका अटैक करता है, ताकि जब मंडे रात को अमेरिका में वो मॉर्निंग होगी, मंडे मॉर्निंग वहां पर, तो उनके पास 2 दिन है अभी, पूरा जो स्टॉक मार्केट है उसको ताकि हिले नहीं, वो वीकेंड्स के ऊपर ही जनरली वो अटैक करते हैं। आपको याद होगा मैंने पहले भी बोला था, जो युद्ध है इनके साथ वो फ्राइडे को शुरू होगा, जब अमेरिका की मार्केट बंद हो चुकी होगी और मंडे मॉर्निंग तक काम खत्म, उसको वॉर जोन में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इमेजिन कीजिए कि भारत की जो शिप है उसका कैप्टन वो एक सुपर टैंकर को तेल से भरा हुआ वो लेके जा रहा है, वो नेविगेट कर रहा है थ्रू मोस्ट डेंजरस वाटर ऑन अर्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से, और उसे एक ऑफिशियल क्लियरेंस दी गई थी ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रीन लाइट थी कि आप निकल जाओ। लेकिन ये भी बोला गया कि जो शिपिंग लेन्स हैं वो सारे खुल चुके हैं, सभी की शिप जा रही हैं, आप भी जा सकते हैं, पीस डील सिक्योर हो चुकी है, ईरान की गवर्नमेंट सरेंडर करने के लिए तैयार है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई। और जैसे ही आपके पास अप्रूवल आता है, आपका नाम लिस्ट के अंदर है, आप निकलने लगते हैं वहां से, तभी मिसाइल्स आपकी तरफ आनी शुरू होती हैं। ये कुछ हुआ है कल हमारी शिप के साथ, कोई वार्निंग नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, हेविली आर्म्ड ईरान की जो वेसल्स हैं, जो बोट्स होती हैं छोटी मोटी, वो आती हैं हमारी तरफ और हमारे ऊपर फायरिंग होती है मिसाइल्स की तरफ से भी, मिसाइल भी और फायरिंग भी। ऑडियो लीक है मेरे पास, और जो ऑडियो लीक है वहां पर टेरिफाइंग है। जो इंडिया का कैप्टन है जो इस शिप को चला रहा था, वो आता है रेडियो के ऊपर, वो इंडिया जो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको बोलता है कि आपने तो मुझे क्लियरेंस दिया था और अभी आप मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट मौका तो दीजिए, मैं वापस चले जाता हूं जहां से निकला हूं। लेकिन ये धोखा था। What you need delivered with PandaMart. Food Panda, food and more delivered. ये धोखा था। ये पीस डील को खत्म किया गया रियल टाइम में हमारे सामने, उन्होंने वापस भी कर मुड़ने का मौका नहीं दिया। अब आयरनी देखिए क्या है,
कि जो ये ट्विस्ट है पूरे नाइटमेयर का, वो ये था कि जो ये मैसिव इंडियन सुपर टैंकर है जिसके ऊपर अटैक किया गया, वो कोई सऊदी अरेबिया का या कतर से या यूएई से वो तेल लेकर नहीं जा रहा था, वो ईरान का तेल लेके जा रहा था जो कि बैंड है। आप सोच सकते हैं कि ईरान की मिलिट्री उस शिप के ऊपर अटैक करती है जो ट्रांसपोर्ट इनका ही सैंक्शनड ऑयल लेके जा रहा है। और आपको मालूम है दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान को इस युद्ध के अंदर भी लाइफलाइन देके रखी। हमने सपोर्ट किया, हम इनका सैंक्शनड ऑयल खरीदते रहे अमेरिका ने मना करने के बाद भी, और उसके बदले में हम इनको दवाइयां, इनको चावल, इनको ये वीट वगैरह हम भेजते रहे। हमने इवन की जो इनके सिंकिंग शिप्स थी ईरान की, उसको भी, उसके अंदर जितने भी इनके सेलर्स थे उनको बचाया भी है कुछ हफ्ते पहले। और इस तरह से आपको एक इस्लामिक कंट्री थैंक यू बोलता है। तभी बोलते हैं इन लुल्ला की झूठी कसम खाने वालों के ऊपर आप कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। ये जानवर थे, जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे। जानवर, मुझे मेरे मामा जी ने बोला था कि जानवर वर्ड यूज मत किया करो, राक्षस हैं ये लोग, और पूरे दुनिया में ये राक्षस ही रहेंगे। दोस्तों, जो बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, और हमें ये पता लग गया अभी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं शूट करने की स्पेसिफिकली इंडियन शिप्स के ऊपर, वो मुनीर की तरफ से दी गई थी। और मुनीर रिसेंटली ईरान में बैठकर वो लाफ कर रहा था, ही वाज लाफिंग ऑन द कैमरास। उसको मालूम था कि आगे जाके क्या होने वाला है। अब भारत की गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, उसके बाद करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पांस वो क्या है। न्यू दिल्ली एब्सोल्युटली फ्यूरियस है क्योंकि जो धोखा दिया गया वो टोटल है। इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली ईरान का जो एनवॉय है यहां पर, उसको बुलाया, उसका पकड़ के खींच के लेके गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और मांगे आंसर्स कि तुमने जब क्लियरेंस दे दिया था तो हमारे ऊपर अटैक किया क्यों गया। और मोदी जी ने कल नेशनल एड्रेस भी दिया है 8:30 बजे, शुक्र करिए 8 बजे नहीं दिया, 8:30 दिया है, इसलिए नहीं तो लोगों की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। और हम तो यार एक अच्छे दोस्त की तरह इनके साथ डील करते रहे, लेकिन जो पेशेंस है हमारी वो भी खत्म हो चुकी है। और आपको मालूम है कि इंडियन नेवी वहां पे ऑलरेडी खड़ी है। मुझे आई डोंट नो वेदर मोदी जी अलाउ करेंगे कि इंडियन नेवी को अब ठोको इनको, इन साले इस्लामिक राक्षसों को। देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या सुबह, कल सुबह में और रात में। दोस्तों, मैंने कल भी बोला था कि जो कुछ हो रहा है वो सैबोटाज है इनके कंट्री के अंदर। और सैबोटाज कैसे है? ईरान खुद अपने इकोनॉमिक लाइफलाइन को खत्म करेगा। ईरान का तेल बिक नहीं सकता, हम ले रहे हैं और हमें लेके जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी है अंदर से। हम देख रहे हैं कि जो वहां ईरान के राजदूत तलब हुए और सीधा सवाल हुआ, क्या यह सिर्फ एक घटना है या भारत के खिलाफ बड़ा खतरे का संकेत? रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद खबर आई कि 2 भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है। फिर पुष्टि होती है कि एक भारतीय जहाज जिस पर 20 लाख बैरल तेल लदा हुआ था, उस पर हमला हुआ है। भारतीय जहाज को इस गोलीबारी में कितना नुकसान हुआ है, ईरान ने क्यों भारतीय जहाज पर हमला किया, क्योंकि ईरान कहता रहा है कि भारतीय जहाज हमारे यहां से जा सकते हैं, आजादी है। इस पर क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, क्या खबर आ रही है? देखिए, भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी की। स्टेटमेंट जारी करने के साथ साथ ही जो ईरान के एम्बेसडर हैं भारत में, उनको तलब किया गया, उनको लेकर उन्हें भारत की तरफ से सख्त आपत्ति दर्ज कराई गई है। मैं एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन इंडिया के साथ इजहार अफसोस कर रहा हूं। इजहार अफसोस की समझ नहीं आएगी इंडियंस को, मतलब कंडोलेंस कर रहा हूं कि आपकी सिर्फ दो शिप्स गुजर रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और दोनों तबाह कर दी गई। दिस इज सो सैड। और एक मशरा भी है कि हर मुल्क पाकिस्तान थोड़ी होता है कि झंडे लहरा के 20 शिप्स गुजर आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो इस बात का ख्याल रखें, पाकिस्तान है। हाँ, अगर मुझे लगता है 2000 शिप्स गुजर आती हैं आपकी, 2000 शिप्स, लेकिन धुरंधर मूवी में, रियल लाइफ में तो पाकिस्तान है। आप भी पाकिस्तान के झंडे लगा लें, बहुत फायदा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाकिस्तान मौज काट रहा है। शिपिंग डेटा कैप्लर और LSEG के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे वाला एक टैंकर यानी तेल ढोने वाला जहाज जिसका नाम शालमार है, वो UAE से क्रूड ऑयल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते महफूज बाहर निकल गया। इस टैंकर पर अबू धाबी का करीब 4,40,000 बैरल कच्चा तेल लदा हुआ है। पर बताती है कि पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान दोनों से दोस्ती रखने का ये इनाम मिल रहा है कि दोनों ताकतें उसके जहाज नहीं रोक रही हैं। पाकिस्तान ने आपदा में अफसर तलाश लिया है, लेकिन पाकिस्तान का दम तब माना जाएगा जब वो ईरान का तेल लेकर, ईरान के बंदरगाह से तेल लेकर हॉर्मुज से बाहर निकले, तभी अमेरिका से उसकी दोस्ती की परख होगी। आज भाई इंडिया के शिप को आने से जो ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो रोक देता है, कहता है 2 शिप तुम्हारे जो भी शिप आने वाले उसको नहीं आने देता, तो भाई हमला अलग से कर देता है। यार बताओ, ये सब चीजें हो रही हैं। और हमारे यहाँ एक आर्मी का पता नहीं ऑफिसर है क्या, जो मेजर आ रही है, इतना बड़ा चूतिया आदमी, कहता है मैं इजराइल का बड़ा भाई हूं। मैं तो कहता हूँ 500 बम और लेबनान को बनाओ, 50 बम और मारो। भाई चूतिया, तुम जो ऐसा नेशनल टीवी जाके हक देते हो, तुम्हारी वजह से ये सब दिक्कत होती है, समझ में आता है कि नहीं। और तुम्हारे से चूतिया इंसान पता नहीं कैसे, मैं तो तुम पता नहीं आर्मी भी थे कि नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल भाई बहुत ज्यादा शक हो रहा है यार, जो तुम इतने बड़े चूतियों तरीके जो हकने चालू कर दी हो यार, ये थोड़ा कम कर दो। इससे हमारे देश को दिक्कत होती है, जो तुम नेशनल टीवी जाके ऐसा बोलते हो। बताओ, अभी ईरान भाई बोल रहा है कि इंडिया की सिर्फ नहीं जान देंगे और सबकी सिर्फ जा रही है। ये भाई बताओ, तुम लोग की वजह से सब हो रहा है यार। इतना जो नफरत फैलाई करते हो, थोड़ा कम नफरत फैलाओ, थोड़ा कम चाटना चालू करो। इजराइल के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। पता है क्यों? जनरल आसिम मुनीर का ईरान जाना ये कोई साधारण शांति वार्ता नहीं है। बहुत से लोग पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका का पिट्ठू कहते हैं, और वो यहाँ एक चीज को चूक रहे हैं कि आसिम मुनीर का ईरान की धरती पर वर्दी में खड़े होकर जाना, ये एक सीधा सा संदेश है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ तो है, पर वो ईरान को भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस बात हॉर्मुज जल डमरू मत।
जहां से भारतीय तेल टैंकरों को गुजरने की पूरी छूट थी। जिस रास्ते माइंस बिछी थी वहां पर भारतीय जहाज बेखौफ आज जा रहे थे। उसी रास्ते पर आज वहां गोलियों की आवाज गूंजी। समंदर के बीच तेल से लदे भारतीय जहाज को अचानक ईरानी गार्ड की गन फोर्स ने